प्रश्न ये बोला है कि समांतर श्रेणी -5 -5/2 0 5/2 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। अब 11वां पद कैसे ज्ञात करते हैं, एक बार समझने वाली चीज है। अगर आप लगाने में मशगूल हैं, बिजी हैं, तो लगाते रहिए, वरना देखिए सबसे पहले हम ए का मान निकालते हैं, डी का मान निकालते हैं, एन का मान निकालते हैं, और लास्ट में 11वां पद पूछा है तो E11 का मान तो निकालना ही है। ये रटा जाता है, ए होता है, डी होता है, एन होता है, A11 होता है। A11 कैसे आया शहर आलम, ये देखो 11वां पद पूछेगा तो A11, 12वां पद पूछेगा तो A12, ऐसे रटा जाता है। ठीक है, ए क्या होता है, जो पहला वाला पद होता है। डी क्या होता है, A2 - A1। A2 क्या है, ये A2 है, ये A1 है, ये A3, ये A4। A2 में से A1 घटाइए। A2 क्या है, -5/2 में से घटाइए क्या, -5, ऐसे लिखिए। पहले जब ऐसे लिख लेंगे, कैसे लिखे हैं, A2 यानी कि -5/2 में से घटाना है, माइनस का निशान लगाइए। A1 क्या है, -5 कोष्टकों को एक बार तोड़िए। -5/2 --+5। अब इसके लगाने के कई तरीके हैं, या तो एलसीएम ले लीजिए, या तो 2×5=10 गुणा किया जाता है। 2×5=10, 10 में से ये 5 घटाने के लिए बोल रहा है, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5/2। तो डी का मान कितना आ गया, तो हर बार तत्काल नहीं आ जाएगा। जैसे कि अगर इस तरह के अंक होते, इस तरह के अंक होते, कहता कि 12वां पद ज्ञात कीजिए, तो बहुत आसानी से 4 में से 2 घटाया जा सकता है। पर इतने आप मशगूल हो गए हैं काम करते करते कि ये प्रश्न अब नहीं देगा, अब कठिन दे देगा आपको। कठिन देगा तभी तो समझ में आएगा। सब मिटाने वाला तुम ही लोग ले लियो लग रहा है। बाबू हमको भी कुछ दे दो यार बाबू। चलो देखना बाबू शादाब, हाँ। ये 11 का मान ज्ञात, एन का मान कितना है, 11। फार्मूला एन बराबर क्या होता है, इंटू एन, यानी कि A11 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, A11 का मान ज्ञात करना है। ए का मान 5 प्लस एन की जगह पे 11। क्या हुआ, ओके ओके, माय मिस्टेक। ए का मान -5 प्लस एन की जगह पे 11 -1, और डी की जगह पे, ये लगाने के बाद आप पाएंगे उसको। ठीक है, A11 बराबर -5 प्लस 11 रुपया था, 1 रुपया खा लेंगे, 10 रुपया। 10 × 5/2, यहाँ पे गुणे का निशान होता है। जब एक बार आपके कान में ये बात चली जाए तो याद कर लीजिए। 2 से 10 को काट दीजिए, 2×5=10। A11 बराबर -5 प्लस 5×5=25। ये लगाने का हुनर सिखाया गया कि 1 प्लस 1 माइनस तो हमेशा घटाइए, बड़े वाले के बगल का निशान लगाइए। अब 11 कहाँ लिखे, रुको, बड़ा तो रात है क्या, घटाइए, ये 20 लिख दिए हैं। देख कैसे आया, एक बार ध्यान से देख लो। कुछ बच्चे लगा भी दिए हैं, ये मानना तो पड़ेगा। एन का मान नहीं 20 आया है, A11 का मान 20 आया है। देखो वो बहनी भी लगा दी, तुम लोग लगा दिए थे, वेरी गुड, आ गए। थोड़ा और लेट आ जाते, बस क्लास छूटने वाला है। चलिए उतारो सीढ़ी, उतारो, पहला प्रश्न उतर गया। हमारा ईंट को जानता है भैया, ईंट को नहीं जानता मेरा काम। जल्दी से उतार लीजिए, एक बार विधि देख लीजिए कैसे कैसे लगाएं। ऐसा ना बगल वाले में देख के उतारे, बगल वाला गायब हो गया तो हम भी अब लगाना भूलेगा।
तो अच्छा हुआ 7 बजे क्लास नहीं बोले हैं, बच्चे 7:30 बजे आते। ठीक, अगला प्रश्न लिखिए। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी कैसे लिखना है एक बार सब देख लेंगे, कॉपी चेक करेंगे। समांतर श्रेणी में श्र और ड़ कैसे रहता है। समांतर श्रेणी 25 कामा 50 कामा 75 कामा डॉट 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 का 1000वां, 1000 लिख करके लास्ट में वहां लगाइए, 1000वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, 25 कामा 50 कामा 75 कामा डॉट 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 में 1000वां पद ज्ञात कीजिए। 1000 लिखने के बाद वहां लगा देंगे। पहले ए का मान निकालिए, डी का, एन का, वही वो राइटिंग माइनस 25, देन भी सब्ट्रैक्ट 50 माइनस 25, 25 5 माइनस 25, कहाँ है माइनस 25 रहेगा। अरे 50 रुपया में से 25 रुपया घटाओगी तो 25 रुपया रहेगा। चलो जाओ बादाम खाओ, भागो बेवकूफ। आंसर एक बार बोलिए तो कितना आया है, 25,000 आ गया है। ठीक है, अगर एक बच्चा भी कहेगा सर जी लगाइए तो लगाना पड़ेगा। अरे भाई साहब कह दिए लगाइए तो ये लगाइए, जल्दी क्वेश्चन लगाइए, बस 5 मिनट और लेट आइए सीधे क्लास खत्म। क्या करें भाई, इतना मीठा मीठा क्वेश्चन नहीं जिंदगी में पाएंगे बाबू। बाबू अंकित प्रश्न उछालो, अंकित प्रश्न बोलो, क्या प्रश्न था। हाँ 50, ज्ञात कीजिए। देखिए एकदम हलवा प्रश्न है, आप बस इसे लेकर के खा नहीं पा रहे हैं, बस कारीगरी यही है, सच बताएं आपको तो। अभी देखिए नए नए बच्चे आए, अभी सीख करके किस तरह लगा देंगे। ए का मान क्या है, डी का मान क्या है, अब ये नहीं बोलेंगे 50, तो बच्चे समझ जाते हैं। बाकी कुछ न कहा जाए वो समझ जाए तो ये n बराबर 1000,
किसका मान ज्ञात करना है? ठीक है। an बराबर फार्मूला क्या होता? आप बोलेंगे भी नहीं और चाहेंगे कि आपको सब समझ में भी आया, तो ऐसा हो नहीं सकता। a बराबर 25 प्लस n की जगह पे 1000 माइनस 1 t की जगह पे 25 a 1000 बराबर 25 प्लस 900। सर जी 999 कहाँ से आ गया? अरे नहीं, अभी तो सुनो, 25 से गुणा करके बोल दो भाई। 16,000 कौन है? 24,975। तभी तो 75 में 25 जोड़ेंगे बच्चे 25,000 चिल्ला रहे हैं। 25,000 उतारिए। ये सब हलवा प्रश्न है। ठीक है। बोलने से क्या होता है? 20 बार बोलेंगे, कोई कहेगा सर जी यदि के बाद क्या ऐसे चलेगी? दो यदि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 सार्वंतर 3 तथा अंतिम पद 80 हो तो बदल रहा है। तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न लिख लीजिए, बाकी समझाना हमारा काम है। केवल प्रश्नों को 2 बार लेकिन पढ़िएगा। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 सार्वंतर 3 तथा अंतिम पद 80 हो तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। 2 बार पढ़ा जाता है, बड़ा मन से। कहानी नहीं है ये कि खट 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 पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ा जाता है, दिमाग में बैठा बैठा करके। चलिए, प्रश्नों को अगर मन से पढ़ लिए हो तो एक बार इसको लगाया जाए। लेकिन अभी कई बच्चे उतार रहे हैं, कई बच्चे भी यहाँ तक उतार रहे हैं, कामा तक। तो मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न उतर गया। सवाल में क्या क्या दिया है केवल आप ही बतलाएंगे, हम नहीं अपने पास से कुछ लिखेंगे। प्रथम पद को किससे निरूपित करते हैं? ए का मान कितना? बस आपने कहा, हमने लिख दिया। सार्वंतर को किससे निरूपित करते हैं? ये बहुत होशो आवाज से 5 लिखे, 3 है। तथा अंतिम पद को किससे निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं? बच्चों को याद है, मतलब अंतिम पद को यल से, यल फॉर लास्ट क्या दिया है? क्या पूछा है? पदों की संख्या, जिसे हम यन से निरूपित करते हैं। यन से, यन का मान पूछ रहा है। क्या अंतिम पद का कोई सूत्र आपको उस दिन लिखवाए थे? क्या लिखवाए थे? यल बराबर वही होता है यार, एकदम सेम टू सेम। ये अंतिम पद ही होता है, एन बराबर अंतिम पद ही होता है। कुछ और पढ़ लेंगे तब जान जाएंगे कि ये दोनों एक ही चीज होता है। ए प्लस, बताइए यल की जगह पे क्या लिखेंगे? पहले सोच लीजिए किसी किसी जगह पे क्या क्या लिखेंगे।
ऐसे सोचा जाता है। यल की जगह पे 80 बराबर ए की जगह पे बाबू सूरज ध्यान से देखो 5 प्लस n माइनस 1 डी की जगह पे 3। इसको लगा देंगे तो आ जाएगा। लगा दिया लड़का बाबू। 80 बराबर 5 प्लस कोष्टकों को ब्रेक करिए 3n 3 का n में गुणा करेंगे माइनस 3 के कम में 3। 80 बराबर 5 में से 3 घटा दीजिए, इन दोनों को जोड़ मत लीजिएगा। यहां देखिए 2 को उधर भेज देंगे। 80 माइनस 2 बराबर 3n 2 रुपया खा लेंगे। n का मान ज्ञात करना है, 3 को भेज देंगे, नीचे जाता है, भाग देंगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6 3 6 के 18। चलिए उतार। यहां तक आपको समझना था, बाकी ये तो पुराना गेम है। हाँ, अब बिना देखे आराम से उतारिए कलम लेके। एग्जाम बीत गया शादाब, खत्म। चलिए मन का बोझ हल्का हुआ होगा। अब तो 2-3 दिन स्कूल नहीं जाएंगे। एग्जाम देने के बाद ऐसे रहता है कितना बड़ा काम कर दिए आप, तो 2-3 दिन रेस्ट करेंगे हम लोग। देखें सबसे पहला रिजल्ट किसका आता है। चलिए लगाइए। प्रथम पद 15 दिए हैं। देखिए कई बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। प्रथम पद तो किसे निरूपित करते हैं, ए बराबर 15। सार्वांतर को तो कब से वही सोच रहे हैं कि वो लगाए कैसे हैं। सार्वांतर को डी से, अंतिम पद को 75। पदों की संख्या यानी कि n का मान पूछ रहा है। एक बार समझ लेंगे तो आपको आ जाएगा मेरे भाई। फार्मूला अंतिम पद वाला होता है यल बराबर, सब कुछ वही रहता है, बस an की जगह पे यल शिफ्ट हो जाता है, उसकी जगह पे अदला बदली कर देते। यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू, अब आप ही मान बतलाएंगे और इसमें मान रख देंगे। यल की जगह पे क्या रखेंगे, ए की जगह पे 15, एकदम शार्प जैसा देखा जाता है। एक बार यहाँ खट 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 देखा जाता है। एन की जगह पे, डी की जगह पे 10, तत्काल दे 75। शार्प की तरह ये लिखने के बाद तत्काल सोच लीजिए कोष्टक में तोड़ना है। 15 प्लस 10 एन माइनस 10, ये लिखते समय ही सोच लीजिए घटाएंगे कितना आएगा। 75 बराबर 5 प्लस 10 एन, ये लिखते समय सोच लीजिए पक्षांतर करेंगे क्या होगा। 75 माइनस 5 बराबर, घटाना सोच लीजिए पहले, ऐसे सोचा जाता है। एन बराबर पहले ही सोच लीजिए
ये अब समझ में अब आ गया होगा। ठीक है, अब तो कम से कम लिख लीजिए कॉपी पे। कुछ बच्चे प्रश्न नहीं लिखते हैं, कुछ बच्चे उत्तर नहीं लिखते हैं। हम इसी में अभी तबाह है कि अभी बच्चों को कह रहे हैं कि भाई क्वेश्चन मार्क कॉपी अब लिख दो यार। हम इसी में भी तबाह हैं। ये सोच रहा है हम तो लिखे, अरे तुम ही बस नहीं है, बहुत बच्चे हैं भाई पीछे। अब किसका किसका नाम बताएं, किसका किसका हाल बताएं, बतलाइए अब आप। चलिए एक बार बिना लिखे प्रश्न बोलते हैं, देखें देखें आलम क्या होता है। कितने बच्चे पूछते हैं सर जी इसके बाद क्या हम अनुक्रम अनुक्रम यहाँ कापी खरीदना पड़ेगा। अनुक्रम 3,6,9,12 डॉट 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 111 111 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को ध्यान से एक बार और पढ़ लेंगे। अनुक्रम 3,6,9,12 डॉट 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 111 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अरे बैक करते करते सही कीजिए, हमारे बच्चों का मत टूट दीजिएगा है भाई। होता है, अब लगाओ। अगर आप सच में शार्प हैं तो यही प्रश्न है, वो यही प्रश्न है। बस अब इसमें बोला है कि प्रथम पद सारवांतर ये वो, उसमें आपको निकालना पड़ेगा। बस अंतिम पद भी आपको दिख रहा है। अब ऐसे देख रहे हो जैसे क्या बोल दिया। अरे भाई लगाओ यार। एक का मान निकालिए, डी का मान निकालिए, सोचिए कि यल का मान क्या होगा। आंसर आ गया, वेरी गुड। इनका मान 37 आ गया है। काफी ऐसे मोड़े रखना, बहुत तिरछा दागता है ये। यल का मान 111 होगा। देखो सबसे लास्ट में 111 बैठा है। यल बराबर जो नीचे लिख रही है उसी बराबर 111 लिखो। समझ में आया। अब कोई अगर बच्चा कह देगा कि सर जी लगाइए, तो हमको लगाना पड़ेगा। लगा दिया भाई। अब छोटो 3 - 3 कट जाएगा, +3 - 3 कट जाएगा, काटो। 3 - 3 अब यहाँ 3 नहीं रहेगा, खत्म करो उसको पूरा। व्यन का मान निकालना तो 3 चला जाएगा 111 के नीचे। वेरी गुड, भाग दोगी तो आंसर आ जाएगा। सोचा जाता है, 9 समझ में आया। अगला लाइन सोचो क्या गलती किए होंगे। हाँ तो बतलाइए, इसको लगा दिया जाए जो प्रश्न बोले हैं। ये नहीं कहना कि अरे फिर कोई कह दिया, आप बताएंगे तो हम लगा लेंगे, तब लगा देंगे उसको। आप नहीं कह रहे लगाने के लिए, इसलिए हम दूसरा प्रश्न बोल रहे। लगा दें, ठीक। एक बार घर में प्रयास करो। एक बार दूसरा प्रश्न देखा कौन कहता है सर जी इसके बाद क्या। समांतर श्रेणी न लगा पाए हो तो 5-6 लाइन छोड़ दीजिए। समांतर श्रेणी लिखो यार, समांतर श्रेणी 21,18,15 डॉट 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 में डॉट 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 में कौन सा पद -81 है। में कौन सा पद -81 है।
लगाइए, गलती सलती एक बार लगाइए, भले ही आंसर नो आए, एक बार उसको देखिए कैसे कैसे होता है। आप जब तक अपने मन से गलत सही नहीं करेंगे, लिख के ले लीजिए, आपको मैथ नहीं आएगा। मैथ में 1000 बार गलती करेंगे तब जा करके आपको एक बार सही मिलता है। आप डी का मान निकालने में गलती कर देंगे, आप 18 में से 21 घटाएंगे तो -3 आएगा, बता दे रहे हैं। कितना आया? ओके, एक मिनट, नहीं 35 आएगा। 35। अंतिम पद 81 है, यन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमने बतला दिया ताकि आप सहयोग से थोड़ा और लगा लें। अच्छा लिख दें यार, 21, 18, 15, 81। अब ये फंस गया। अच्छा चलिए देखिए, प्रश्न बोला है कि समांतर श्रेणी, बहुत ध्यान से देखेंगे तब समझ में आता है। मन ठंडा रखेंगे, कोई और चिंता हो तो उसको निकाल के फेंकेंगे, तब जाकर के मैथ आपको समझ में आता है। वरना अगर किसी और चीज की चिंता अगर मत्थे पे रही तो समझ में नहीं आएगा। 21, 18, 15 में कौन सा पद -81 है, में हम ये समझ लेते हैं कि अंतिम पद को हम -81 समझ लेते हैं। अंतिम पद को कौन सा पद में हम यनवा पद मान लेते हैं, माना यनवा पद पूछ रहा है। पहले ए का मान देखते हैं, डी का मान, हमेशा इसमें से ये घटाते हैं। यन का मान पूछ रहा है, कौन सा पद यानी कि यनवा पद पूछ रहा है। -81 है, लास्ट में -81 को रखते हैं, यल बराबर, आप यल बराबर भी -81 रख सकते हैं। हो सकता है कि आपके स्कूलों में यहाँ पे कुछ और भी लिख दे, तो एन बराबर भी आप -81 लिख सकते हैं। और हमने पहले कहा था कि एन कहिए और यल कहिए, दोनों बात बराबर होता है, दोनों का सूत्र सेम है। आप इसको लिख देंगे या फिर इसको, एक ही बात होगी, इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं। फिर यल बराबर फार्मूला क्या चमकता है भाई, A प्लस इंटू डी। एकदम बढ़िया से तैयार करिए, बहुत जल्दी टेस्ट होने वाला है। यल बराबर -81, और इधर से आना चाहिए अब की बार रिजल्ट। बच्चे राइटिंग पे काम कर रहे हैं। 21, इस बार बोल नहीं रहे हैं सब, इस बार यही लाएंगे, यन की जगह पे यन, डी की जगह पे, यही तो आप गड़बड़ाएंगे। माइनस आ गया ना, अब यही आप गड़बड़ाएंगे, एकदम बचा करके निकल जाना है। हाँ प्लस नहीं, माइनस प्लस नहीं, -3 का यन में माइनस माइनस प्लस, कसम से ये बहुत बचा के चलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पानी और गड्ढा है इसमें, अगर बचा के नहीं चलेंगे पक्का गिर जाएंगे। लेकिन हम लोगों को अब आदत हो गया है बचा के चलने का। 21 और 3 जोड़िए, 24 -3 यन। 24 को इधर भेजिए, क्या हो जाएगा, -24 बराबर -3n, -81 और -24, वेरी गुड, -105 बराबर -3n, माइनस से माइनस को काट डाला, 105/3 बराबर n, भाग देंगे, 3 त्रिका 9, 3 25,
डिजाइन बन गए। चलिए हथवा से घूम गया, हमने कहा सब ऐसे घुमा देंगे पूरा। आज हवा नहीं चल रहा भाई तो इधर बैठे हैं तब भी आपको कोई फायदा नहीं होगा कि आपको हवा लगेगा। हमने एक दिन सोचा कि एक बार उन लोगों को इधर बैठाएंगे, एक बार इन लोगों को उधर बैठाएंगे, हो नहीं पा रहा जल्दी क्योंकि उधर हवा बहुत बढ़िया लगता है। था भाई इस एरिया का टॉपर इसी क्लास में है, ये बार बार याद दिलाएंगे आपको, और जो जो सुन रहे हैं हम उनको ही कह रहे हैं, क्योंकि कौन है जो टॉप करेगा इस एरिया में। कम से कम हम लोग बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे नहीं फेंकते हैं एरिया में, अपने 5-6 स्कूलों को लेकर के कौन है जो करेगा, और आप में क्या नहीं है कि आप नहीं करेंगे। तो घर पे जाकर के 3-4 घंटा आप पढ़ रहे होंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा। पिछले सवालों को दोहराइए, हिंदी के पर्यायवाची, विलोम, समानार्थी सब कुछ याद करते रहिए। एक बार याद किए रहेंगे तो लास्ट में दोहराना बस होता है। कोई कहता नहीं है कि ये सब याद करिए, याद करना पड़ता है, खुद ब खुद याद करना पड़ता है। लास्ट में ये होगा कैसे पास हो जाए बस। तो टॉप करने वाला बच्चा केवल पास होने के बारे में सोचता है, हाँ गिरना नहीं। चलिए प्रश्न लिखिए। अरे एक प्रश्न तो करेंगे। एक फार्मूला पहले लिख देते हैं, देखें सबसे पहले याद करके कौन सुनाता है। इधर के बच्चे को उधर के, 3-3 बच्चों से पूछेंगे, 3 इधर 3 इधर, मिटा करके पूछेंगे, देखें 3 का तीनों इधर कौन टिक मारता है, 3 का तीनों इधर कौन टिक मारता है। जो आप इससे पहले, अरे यार घटाइए क्या होगा। तो 3 टिक मारना है, बॉयज, 1 बॉय 2 बॉयज 3 बॉयज, गर्ल्स 1 गर्ल। तो हम ऐसे लोगों को खड़ा करेंगे जो ना बता पाए, ये भी जान लीजिए। पर जब अंत से यदि कुछ पूछेगा उसको याद करें, तब तक हम एक पैराग्राफ बना रहे समझाने के लिए। तो टोटल 3 फार्मूले हुए हमारे पास, एन बराबर यल बराबर अंत से यनवा पद बराबर, 3 फार्मूले हो गए। देखा, केवल दोस्तों का हैप्पी बर्थडे बस याद रहता है कि फार्मूला भी याद रहता है। एक बार कह देता है इतना तारीख को है, उसको याद रहता है, बताइए। अरे भाई पैदा हुए हो तुम, हम याद। एक तो व्हाइट बोर्ड चमक रहा है भाई, मजा है। डिजिटल बोर्ड होता है, इसे क्लिक करके 8 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 4। इसमें मत फंसे रह जाइएगा, हम आपको फुसला रहे हैं इसमें लिख करके, ताकि आपका ध्यान देकर भटकता है क्या उसको याद करिए। सबसे कमजोर कमजोर बच्चों से पूछेंगे, हम बता दे रहे हैं। यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ पे लिखेंगे जी, 3 टिक आना चाहिए, इधर भी 3 टिक आना चाहिए। हम तो आपको बहका रहे हैं सब लिख करके। मार डालेंगे सब, थोड़ा बेंच आगे करके रखा करो, उन दोनों के पास मत रहा करो, समझ रहे। जैसे हम लोग पढ़ते थे, पीछे के बच्चे बहुत हरामी थे, सबसे पीछे चले गए। जब लगे कोई परेशान कर रहा, भाग जाइए वहां से। याद हो गया, चलिए वेरी गुड। अभी भी आपको 2 मिनट दे रहे हैं याद करने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि अंत से कहा था वैसे ना करते फिर आप। समय दे रहे हैं, सबसे कमजोर कमजोर बच्चों को खड़ा करेंगे।
अब तो एक मसला और हो गया कि जिसको खड़ा करेंगे वो अपने आप को सबसे कमजोर समझेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, कोई कमजोर कोई तेज तर्रार नहीं, सब हमारे लिए बराबर है। आप कुछ भी हो। चलिए 1 मिनट बीत गया, 1 मिनट और। ठीक है, तो आपका समय समाप्त होता था तब खत्म। चलिए इसको भी मिटा देते हैं। खड़ा करते हैं। इसको खड़ा करें, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। बाबू अफजल खड़े हो जाओ। चलो पहले में बोलो, अंत से यनवा पद का फार्मूला क्या होता है? वेरी गुड, एक तो हो गया, बैठ गया, एक तो हो गया है। इधर से खड़ा कर, मरियम खड़ी हो जाओ बहनी। बताओ अंत से यनवा पद का फार्मूला क्या होता है? वेरी गुड, बराबर बराबर गेम चल रहा, बैठ जाया करिए, बता करके बैठ जाया करिए, बहुत अच्छा। बाबू आदिल खड़े हो जाइए, बताइए फार्मूला अंत से यनवा पद का क्या है? बैठ, ठीक है। सोनी बताओ बहनी, अंत से यनवा पद का फार्मूला क्या है? बैठो, कंफ्यूज कर देते हो यार तुम लोग, कर करके हम कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रीतम खड़े हो जाओ, बोलिए क्या या अंत से यनवा पद का फार्मूला? वेरी गुड, अब यही इधर जो गड़बड़ाएगा वही गड़बड़ाएगा, और हमको लग रहा है गेम बराबर होगा, टाई हो जाएगा। आफरीन बताओ बहनी, क्या है अंत से यनवा पद? वेरी गुड, बैठ जाइए। तो ये तो हो गया है, टाई हो गया, मैच बराबर चला गया। नहीं रहने दीजिए, एक एक गेंदा और फेंक दिया जाए। अच्छा गेंदा नहीं कहता, गेना कहता है, ये बहुत ज्यादा जमीनी सतह से जुड़ा हुआ है। अब उसको देख लीजिए, वो घुमाने के लिए नहीं बताए थे। देखिए जब 10वां पद पूछता है, जैसे कि ये क्वेश्चन दे दिया, बोला कि 15वां पद, पता नहीं 15 लोग होंगे कि नहीं इसमें, 5 6 7 8 9 10 12, बोलेगा कि 8वां पद ज्ञात कीजिए, 8वां पद। तो 8वां पद इसमें कौन सा है? ये होता है, ये तत्काल होता नहीं, हम लोग लगा लेते हैं। ए एन बराबर फार्मूला लगा करके, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से हम फार्मूले से मदद से पता कर लेते हैं कि ये 8वां पद ये है। ये जो अभी फार्मूला लिखवाए हैं, अभी फार्मूला, बाबू इधर देखो, अभी जो फार्मूला लिखवाए हैं अंत से वाला, अब आपको अंतिम पद से ढूंढना पड़ेगा। कहेगा अंत से चौथा पद ज्ञात कीजिए, अंत से चौथा पद, तो आप कल्पना करेंगे अंत से ये है, ये हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा। ये ऐसे देगा नहीं, हम लगाएंगे उसी फार्मूले की मदद से। उन लोगों को 50 रुपये फाइन लग जाता है। रोल नंबर बोल दिए हो ना? रोल नंबर एक बार बोल दो। 4 9 3 4 9। ठीक है, तो फार्मूला याद हो गया है, कल लगाएंगे इस पे प्रश्न। तो होमवर्क दे दे, ठीक है, लिखिए 10 कामा 20 कामा 30, नहीं सच में तैयार करके रखे थे कि यहाँ पे लिख के लाए थे। डॉट डॉट 500 का अंत से 23वां पद ज्ञात कीजिए, का अंत से 23वां 23 पद ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न हो गया ये। दूसरा 4 कामा 8 कामा 12 डॉट 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 लास्ट में 76 लिखिए।
का अंत से 14वां पद, भूल गए, रजिस्टर है, भूल गए, 14वां पद ज्ञात कीजिए। लास्ट और अंतिम प्रश्न, 9,18,27, 9,18,27, लास्ट में 171, 171 का अंत से 8वां पद ज्ञात कीजिए। ये सब नए फार्मूलों पे आधारित प्रश्न हैं। ये जो अभी प्रश्न दिया गया, फार्मूला दिए गए हैं, उसी पे आधारित प्रश्न है। ठीक, गलती ये हो गया है कि हम रजिस्टर भूल गए हैं, तो हमने कल उन बच्चों का नाम बोला था जो बच्चे फीस नहीं जमा किए थे। अगर आपके पास पैसा हो जाए तो आप फीस लाके जमा कर दीजिएगा। अटेंडेंस आज नहीं हो पाएगा, इसको बंद करो, प्रेयर क्या नहीं होगा।